बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ी है और गर्मी तो एक्सट्रीम पे चली गई है और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो चुकी है। एनीवेज जी, आज है जी 1 जुलाई 2020 और हम आज के स्टैट्स देख लेते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के। कितने पेशेंट्स अभी तक हो चुके हैं, कितने लोग जो हैं वो इससे अपनी जान गंवा बैठे हैं, कितने लोग जो हैं मज़ीद उनकी जो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, सब हम स्टैट्स अभी देख लेते हैं आज के। एप्लीकेशन आप लोगों का आई गेस इसका आइडिया हो गया होगा कि कोरोना वायरस कोविड-19 की एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये आपको स्टैट्स बता देती है। लेकिन अगर मैं कोविड-19 केसेस के स्टैट्स की बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान में 1 जुलाई 2020 तक 2,13,470 पेशेंट्स हो चुके हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियस। आगे वैसे भी बड़ी ईद आने वाली है और ये फिगर्स आपके डबल हो जाएंगे अगर ये अभी भी हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि कोरोना वायरस जो है वो एक ख़तरनाक वबा है, इससे इंसान की जान जा रही है और आप मज़ीद लोगों को आगे अफेक्ट कर रहे हो। रिकवर्ड पेशेंट्स की बात करूं मैं तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1,0802 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं क्रिटिकल पेशेंट्स की बात करूं तो 2,07,041 पेशेंट जो हैं वो 2,0741 पेशेंट जो हैं वो आपके हैं क्रिटिकल, यानी कि 2741 आपके जो फैमिलीज़ हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा वो आपके क्रिटिकल हैं क्योंकि उनके कमाने वाले, उनके बच्चे, उनके खावंद, उनके मियाँ, उनकी बीवी, उनके दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं कौन कौन है जो क्रिटिकल कंडीशन में है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला इनको सेहत नसीब अता फरमाए। और ये 2741 जो लोग क्रिटिकल हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से, अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द रिकवर कर दे। नंबर ऑफ़ डेज़ की बात करूँ तो ये ख़ुद एक अलार्मिंग चीज़ है अगर हम लोग इसको सीरियस लें। लगभग आपके 4400 लोग होने वाले हैं जो कि समझ लीजिए 2-2.5 माह में कोरोना वायरस की वजह से शहीद हो चुके हैं, अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अगर मैं लास्ट 24 आवर्स के केसेस की बात करूं तो 4133 पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एज कोरोना वायरस पेशेंट्स और 91 पीपल हैव बीन डेड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19। यार 91 लोग मर गए हैं भाई पिछले 24 घंटों में। सोचिए कितनी ख़तरनाक वबा है, कितनी ख़तरनाक वायरस है और ये आपके सांस की वजह से ट्रांसमिट होती है। खुदा न खास्ता किसी एक को होती है तो वो आगे पूरी फैमिली को कर देता है। फेडरल एंड प्रोविंशियल स्टैट्स की बात करूँ तो इस्लामाबाद आपके 12,912 पेशेंट्स हो चुके हैं इस्लामाबाद में कोरोना वायरस कोविड-19 के। पंजाब में आपके 76,262 पेशेंट्स हो चुके हैं। पंजाब के स्टैट्स को अगर आप देखें ना तो कम भी हो रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ नहीं रहे, उस स्पीड से नहीं बढ़ा रहे। अभी देखें इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स होती है। कहाँ बताया जा रहा था जी कि लाहौर आपका इतना ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है, 7 लाख पेशेंट हो गया है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मैंने भी दोस्तों की अगर मैं बात कर लूँ या मैं रिश्तेदारों की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके बारे में मैं श्योर हूँ कि हाँ भाई ये कोरोना वायरस की वजह से ही मारा है। इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, उसके कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ होगी, विदिन 2 to 3 वीक्स उसकी डेथ होगी और सिम्टम्स सारे कोरोना वायरस वाले थे। और सिंध में अगर आप देखें तो 84,640, चूँकि बड़ी ईद आने वाली है और जैसे कि हम लोगों ने छोटी ईद पे भी कोई लॉकडाउन की जैसे कहते हैं पाबंदी नहीं की और अब तो हम लॉकडाउन शायद मेरे ख्याल से होगा ही नहीं क्योंकि बड़ी ईद है ना, तो एक इस्लामिक नॉर्म भी है डेफिनेटली। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया हुआ है कि आप कुर्बानी करो। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच के लीजिए या मेरी समझ है, इस वक्त जो है ना, देखें ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि हम कुर्बानी मत करें, लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर हम लेट्स से, चूँकि वबा एक ऐसी आ गई है कि इसमें चूँकि लोग जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं तो ये मज़ीद वबा फैलती है। तो अगर हम इस ईद पे थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले के कुर्बानी करें, यानी कि अगर हम मास्क, ग्लव्स वगैरह पहन के थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख के कुर्बानी करें तो आई गेस ये जैसे कहते हैं ना हमारे फिगर्स जो हैं मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होंगे। क्योंकि देखिए कुर्बानी तो हमने करनी है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ले के कुर्बानी करेंगे तो आई गेस ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और मज़ीद इन केस आप देखें, एक तो मंडी में जाके वो माल मवेशी लेके आना है ख़ुद एक बहुत बड़े ख़तरे वाली चीज़ है। तो अगर आप लोग कुर्बानी नहीं कर सकते या लेट्स से कोई हालात ऐसे हो गए तो आप वही अमाउंट जो आपने कुर्बानी पे स्पेंड करनी है वो जाके गरीब लोगों को दे सकते हैं, उसको तकसीम करके गरीबों में बांट सकते हैं। यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला आपका इस अमल को कबूल मंजूर ही फरमाएगा और ये कुर्बानी जैसा ही सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत क्या है कि अल्लाह पाक
लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपये, मैंने 1 लाख रुपये की कोई अगर गाय लेने जाना है, ठीक है, और मुझे पता है कि खुदा न खास्ता अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं इस बीमारी में मुब्तला हो सकता हूँ और मैं आगे अपनी फैमिली को मज़ीद अफेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस 1 लाख रुपये के डिफरेंट हिस्से बना के लोगों को, जो इर्द गिर्द मेरे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो यकीन कीजिए मांगते नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली हमने भिखारी बना दिया लोगों को। कल मैं वो एक प्रोग्राम देख रहा था लाहौर न्यूज़ पर, रात को तमाशा लगा हुआ था प्रोग्राम, उस पर पीटीए वाले और नून लीग वाले 2 रहनुमाओं को पकड़ लिया जाता है, फिर वो उनके एरिया में लेके जाते हैं, वहाँ पे बहस छिड़ी होती है कि आपने क्या किया अपने दौरे हुकूमत में, वो कहते हैं मैंने ये किया, वो कहते हैं आपने क्या किया। अब एक आम शहरी सिटीज़न वहाँ से गुजर रहा है और नून लीग वालों ने कहा जी के माशाल्लाह हमने इनकी मदद की, यानी छुपे ढके अल्फाजों में वो बता रहे थे। पीटीए वाले माशाल्लाह जाले मैं कहूँगा, या मैं कहूँगा नॉनसेंस लोग, क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी। ऑन कैमरा उस बंदे को क्या कह रहे हैं, भाई हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ज़कात के पैसे दिए थे, बताओ 10,000 दिया था कि नहीं दिया था? ज़कात फ़ंड से तुम्हारे वालिद साहब को पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? भाई आपने अगर किसी की मदद कर दी है या कर रहे हैं, जो भी वॉटएवर आपका एहसास प्रोग्राम चल रहा है, जो ज़कात प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो पीटीआई वाले ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को क्यों सामने मंजर आम पे लेके आ रहे हो कि भाई तुम्हारे वालिद साहब को या तुम्हें ज़कात फ़ंड से पैसे मिलते हैं? आप तो यार अगले की इज़्ज़त को बिल्कुल मजरू कर गए, इज़्ज़त नफ्स आपने ख़त्म कर दी है उसकी, आपने भिखारी बना दिया लिटरली। और उस वक्त मेरे मुंह से यही अल्फाज निकले थे कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के लोगों को हम MPs MNAs मिनिस्टर्स बना देते हैं, जो दूर दूर तक जिनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है उनको हम जाके मिनिस्टर्स बना देते हैं, या हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो भी सेनेट नेशनल असम्बली जो भी आपकी चीज़ें हैं ये बना देते हैं। आवाम के पास तो कोई राइट ही नहीं है, इसको आप डेमोक्रेसी थोड़ी कहते हो। डेमोक्रेसी क्या है कि अवाम के पास राइट है कि वो चुन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे पास राइट है, हम अपने MPs MNAs को चुन सकते हैं, हम अपने मिनिस्टर्स को चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। वो लोग समझ से बाहर है क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या है, किस बिहाफ़ पे ये नेशनल असम्बली में, सेनेट में या MPs MNA मिनिस्टर किस क्वालिफ़िकेशन के बिहाफ़ पे। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हैविंग फेक डिग्रीज़। तो ये तो हालात है भाई, और आप लोगों को भिखारी बनाई जा रहे हो। यार अगर आपने किसी की मदद कर दी है तो खुदारा उसको बताओ मत, मंजर आम पे मत लेके, वो आपका सारा अजर सवाब भी ख़त्म हो जाता है। खैर यहाँ पे तो अजर सवाब की बात नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात होती है। एनीवेज़ ये मेरी अपनी ये सोच है कि अगर आपने कुर्बानी करनी है तो काइंडली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके कुर्बानी करो। अगर आपको लगता है कि आप कुर्बानी नहीं कर पाएंगे या कोई बाहर ख़तरा है, आप वो पैसे जो हैं वो इक्विवेलेंट उसी अमाउंट, लेट्स से आप 1.5 लाख की अगर गाय करते हो पिछले साल, अगर आपने इस दफ़ा भी 1.5 लाख की कोई गाय करनी तो आप उसी 1.5 लाख को जाके गरीबों में बांट दो। यकीन जानिए मैं दिल पे हाथ रख के कहने को तैयार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसी अमल को कबूल व मंजूर फरमाएगा और आपको सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सवाब नहीं मिलेगा। बेशक जाके किसी भी एक अच्छे उलमा कराम से पूछ लीजिएगा कि लोगों की मदद करना मकसद है। क्योंकि देखिए कुर्बानी का मकसद क्या है, अगर आप समझें, कुर्बानी का मकसद ये है कि एक जानवर जिसको आप ख़रीदते हो, उसे अपने घर में रखते हो, उसे जैसे कहते हैं उसकी खातिर तवाज़ा करते हो, खाना पीना उसको देते हो, फिर वो जाकर उससे कुर्बान होते हो, यानी अपनी प्यारी चीज़ को आप कुर्बान करते हो अल्लाह की राह में। और फिर खुदा न खास्ता उसके सारे जो भी आपके जैसे कहते हैं ना गोश्त पोश निकलते हैं, हम लोग तो लोगों का अजीब सा सिस्टम है, लोग डीप फ्रीज़र में भर लेते हैं। मेरी हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई कुर्बानी का गोश्त प्लीज़ खुदारा जितना आपने एक टाइम का खाना है खा लीजिए, बाकी सब गरीबों में बांट दीजिए, और उन गरीबों में बांटिए जो वाकई ही डिज़र्विंग है। हमारे इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो ये पड़ोसी होते हैं, उनका बेशक हक़ होता है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी ऑलरेडी गाय कर रहा है या बकरा कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास है, तो वो हिस्सा जाके किसी गरीब को दे दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है भाई खाने के लिए। खैर ये मेरी सोच है, और हमारा इस्लाम भी इस बात पे हमें इजाज़त देता है कि आप ऐसे मदद कर सकते हो लोगों की, अगर आप करना चाहो तो। सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ के लोगों की मदद कीजिए और दिखाए बगैर मदद कीजिए, और काइंडली कुर्बानी का गोश्त फ्रिजों में ना भरिए, डीप फ्रीज़र में ना भरिए, लोगों को दे दीजिए। एनीवेज़ बलूचिस्तान में 10,500 केस होने वाला है, KP के आपका 27,000 ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, ज़्यादा जम्मू कश्मीर आपका 1100 होने वाला है, गिलगित बल्तिस्तान आपका 1500 होने वाला है। तो देखिए ये मज़ीद फिगर्स आपके बढ़ जाएंगे। इस दफ़ा काइंडली कुर्बानी थोड़ा सा सीरियस होकर कीजिएगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके कीजिएगा, ताकि आप भी सेफ़ रहें, आपकी फैमिली भी सेफ़ रहें, क्योंकि नंबर जो है मज़ीद इस तरह बढ़ते रहेंगे। और ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान में क्या क्राइटेरिया है कि हम मिनिस्टर्स MPs MNAs किस बिहाफ़ पे क्वालिफाई करते हैं। मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो वो तो दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आती। गिने चुने कुछ होंगे जो वाकई एजुकेटेड होंगे इन रियल टर्म्स, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, आई मीन 90% ऑफ द पीपल which we call as MPs, MNAs, ministers, they're totally having fake degrees, and they don't even know how to speak in front of the media. Trust me, this is something which I'm observing from last 5 years कह लीजिए या 10 सालों से कह लीजिए। मैं ये सोच रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ कि यार ये किस किस्म के लोग हैं। खैर
अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को सही सलामत रखे, लोग इस बात को समझें कि ये हमारा मुल्क है, हमने वैल्यू ऐड करनी, कोई कॉमन वैल्यू ऐड नहीं कर सकती जब तक इंडिविजुअल ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं ना ओन ना करे। तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्ट ओइंग थिंग्स ऑन, प्लीज़ स्टार्ट एडिंग वैल्यू टू योर मुल्क पाकिस्तान। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ़।